हेलो फ्रेंड्स, मैं अकबर सर। आज एक बार फिर हम रिमूवल ऑफ टू पर एक वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में टू पर चर्चा किए थे और अब इस टू के अगले नियम को सीखेंगे जिसमें टू के साथ एक और टू रहेंगे। इस टाइप को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं फिर आगे हम लोग। सबसे पहले इस बात पर ध्यान देंगे, पिछले वीडियो में हम टू के बारे में चर्चा किए थे। अब इस टाइप में हम टू के साथ एक टू को रखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले वीडियो में हमने इस टू पर चर्चा किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टू है, ही इज़ टू वीक। दूसरे टाइप में टू के साथ एक टू है, ही इज़ टू वीक टू वॉक। तीसरे टाइप में टू के साथ फोर है, शी इज़ टू स्लो फॉर ए रनर। और चौथे टाइप में टू के साथ फोर भी है और टू भी है, द सन इज़ टू हॉट फॉर अस टू गो आउट। ठीक है, हमने इस चीज़ के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा कर दिए थे। अब हम लोग इस वीडियो में ये जो टू है, इसके साथ जो टू लगा हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं हम लोग हैं। इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर, इसमें सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, इसके बाद टू होगा और टू के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब सेंटेंस के मुताबिक आपको दिया रहेगा और फिर इन्फिनेटिव होगा। इन्फिनेटिव समझे? इस इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस V1। अगर टू के साथ वर्ब का पहला रूप रहे तो समझिएगा इसको हम बोल सकते हैं इन्फिनेटिव। ठीक इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज टू वीक टू वॉक। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ ही सब्जेक्ट है, आपका इज वर्ब हो गया, टू यानी टू एक एडवर्ब है। नेक्स्ट एडजेक्टिव यहाँ पर वीक होगा और यहाँ पर टू वॉक जो है यह इन्फिनेटिव है। ठीक है, अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, यानी कि इस सेंटेंस में से जो टू दिया हुआ है और इसके साथ जो टू आए हैं इनको हटाना होगा। तो इस टू को हटाने के लिए हम इस वाक्य पर गौर करेंगे कि कैसे हम टू को हटाते हैं। सबसे पहले जो सब्जेक्ट होगा और जो वर्ब होगा उसको हम कॉपी कर लेंगे। एक बात को याद कीजिएगा, यहाँ पर जो वर्ब है यहाँ पर मेन वर्ब भी आ सकता है और सहायक क्रिया भी आ सकता है। और जब भी यहाँ पर कोई वर्ब आएगा या तो प्रेजेंट में होगा या फिर पास्ट में होगा। तो हमने क्या किया, इस ही को कॉपी किया, इज को कॉपी किया। अब टू को हटाने के लिए हम लोग टू को सो में चेंज करते हैं। इसके बाद जो भी एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, हालांकि ये एडजेक्टिव है क्योंकि विक जो है ही को मॉडिफाई कर रहा है। और हम सभी को पता है जब कोई वर्ड्स किसी नाउन या प्रोनाउंस को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में कुछ भी कहता है तो वह एडजेक्टिव होगा। ओके, उसके बाद विक को हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी कर देंगे, यानी कि ही का ही, इज का इज, केवल टू के लिए सो बदले और विक को विक कर दिए। अब इस चीज़ को हटाने के लिए हम एक अलग से सब्जेक्ट और एक वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इस चीज़ को हटाने के लिए सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के प्रोनाउन को, हालांकि ही पहले से प्रोनाउन है, अगर यहाँ किसी का नाम होता, जैसे अब बॉय होता या रमेश होता, तो हम लोग ही का प्रयोग करते हैं। गर्ल के लिए हम लोग सी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ही है, हम क्या करेंगे, इस जो सब्जेक्ट है उसको उठा करके हम लोग दैट के साथ यहाँ पर लाएंगे, दैट ही।
और इसके तुरंत बाद हम लोग किसी एक का कैन नॉट या विल नॉट, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे और फिर टू वॉक की जगह पर हम लोग टू को हटा करके वॉक कर देंगे। यह सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं ही है, इज है सो वीक दैट ही कैन नॉट या विल नॉट वॉक। इसका अर्थ होगा कि वह इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता। हालांकि इस सेंटेंस का भी मतलब वही होगा, दोनों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। हाँ, अंतर है तो उसके ट्रांसफॉर्मेशन में, जिसमें टू है और जिसमें बेयर टू है बिना टू के। तो उस सेंटेंस का जो रूप होगा उसमें डिफरेंट हो सकती है, बट मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद इसी टाइप पर एग्जाम्पल एक और लेते हैं। एग्जाम्पल है वी आर टू स्लो, वी आर टू स्लो, वी आर टू स्लो टू कैच द ट्रेन, टू कैच द ट्रेन। जैसा कि आप देख सकते हैं वी आर टू स्लो टू कैच द ट्रेन। अब क्या करेंगे हम लोग, वी का वी लिखेंगे, आर का आर लिखेंगे, टू के स्थान पर शो करेंगे, उसके बाद जो स्लो है उसको कॉपी करेंगे, टू कैच। इस इन्फिनेटिव को जब लोग लिखेंगे, इस इन्फिनेटिव को जब हम लिखेंगे तो एक और सब्जेक्ट हमें मानना होगा, यानी कि दैट लगा करके वी जो है यहाँ पर सब्जेक्ट पहले से दिया हुआ है, इसी को हम लोग यहाँ पर कॉपी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, वी एक प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ही लिखेंगे, वी, उसके बाद कैन नॉट, उसके बाद कैच, फिर द ट्रेन। ये जो है आपका कंप्लीट हो गया। एक और लेते हैं एग्जाम्पल पास्ट के लिए, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया था ये वाला जो वर्ब है इसके स्थान पर या तो प्रेजेंट होगा या फिर पास्ट होगा। सहायक क्रिया हो या मेन वर्ब हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भी होगा प्रेजेंट और पास्ट में ही होगा, इस पर भी फोकस करना है। तो पास्ट में रहने पर थोड़ा सा चेंजिंग होता है, उतना भी कोई बड़ी ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन चेंजिंग थोड़ा बहुत हो जाता है। ठीक है, चलते हैं पास्ट पर। माई सन, माई सन was too weak, was too weak to play, my son was too weak to play। आप देख सकते हैं my son was too weak to play। चलते इस पर कैसे बनाते हैं हम लोग देखेंगे इसको। my son was, टू को हमने शो कर दिया, फिर यहाँ पर जो एडजेक्टिव है वीक कॉपी कर दिया, दैट का प्रयोग किए। यहाँ पर माई सन है, हम सन का प्रयोग नहीं करेंगे, इससे मतलब नहीं है, माई से मतलब नहीं है, क्योंकि माई हो, योर हो, आवर हो, हिज हो, हर हो, उसके बाद जो भी नाउन होगा उससे मतलब है। तो यहाँ पर सन है, यहाँ पर एक तरह का बॉय है, ये मैस्कुलिन जेंडर है, इसलिए हम लोग सन के लिए क्या मानेंगे, ही मानेंगे। ओके, ही के बाद जिस जगह पर हम लोग कैन नॉट और विल नॉट का प्रयोग कर रहे थे, इन दोनों में से हम किसी एक का प्रयोग करेंगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस बात पर भी ध्यान देंगे कि कैन नॉट विल का प्रयोग करते समय सेंटेंस को पहले फॉलो कर लेंगे। सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में होने के कारण क्या हुआ, हम जो कैन नॉट का प्रयोग कर रहे हैं या विल नॉट का जो प्रयोग कर रहे हैं उसे हम लोग क्या कर देंगे, पास्ट में कैन नॉट को कुड नॉट कर देंगे। अगर विल नॉट लिखना होगा तो उसे वुड नॉट कर देंगे। क्या होगा, कुड नॉट प्ले। आपका सेंटेंस जो है ये कंप्लीट आपका तैयार हो गया। ये रहा प्रेजेंट में और ये रहा पास्ट में, समझे। इसलिए आप चाहो तो इसके भी जो स्ट्रक्चर होंगे जिसमें हम लोग टू हटाते हैं, तो उसका भी एक स्ट्रक्चर है, उसे भी मैं लिख देता हूँ, उसको गौर कीजिएगा। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर रिमूव टू का पहले होगा आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब, जो कहते हैं कॉपी हो जाएगा, टू के स्थान पर सो आएगा,
उसके बाद जो एडजेक्टिव होगा या फिर एडवर्ब होगा हम उसे लिखेंगे। उसके तुरंत बाद दैट का प्रयोग करना है। फिर सब्जेक्ट, यही सब्जेक्ट एक बार फिर मानेंगे, लेकिन मानते समय इस बात का ख्याल करेंगे कि वो सब्जेक्ट प्रोनाउन के केस में होना चाहिए, यानी कि नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। जैसे ही हो गया, सी हो गया, वी हो गया, दे हो गया, यही सब यहाँ पर आ सकता है। उसके बाद अगर प्रेजेंट में होंगे तो कैन या विल का प्रयोग करेंगे, और पास्ट के लिए हम कुड या वुड का प्रयोग कर सकते हैं। फिर नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो इन्फिनेटिव होगा हम लोग उस इन्फिनेटिव में से जो टू लगा रहता है उस टू को हटा करके केवल वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, यानी कि हम लोग टू को हटा देंगे। उसके बाद अगर कोई होगा अलग से अदर्स तो उसको जोड़ेंगे अदर्स वर्ड को, अन्यथा उसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है। और इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप इस टाइप को, जिसे हम लोग टाइप 2 बोलते हैं, इस टाइप को जिसमें टू के साथ टू दिया हुआ है, ये आसानी से आप बना सकते हैं। ओके। और इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस वाले सेंटेंस में जहाँ पर टू और टू है, नंबर 2 के फिर लेते हैं, टू और टू, ये था आपका पॉजिटिव सेंस में था, पॉजिटिव में था, और ये आपका जो होगा अब निगेटिव में होगा। यानी कि इसमें नॉट का प्रयोग कैसे होता है और जब उसे चेंज करेंगे तो उसको कैसे चेंज करेंगे, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इस लेते हैं स्ट्रक्चर को। ये आपका पॉजिटिव में था स्ट्रक्चर, ये आपका निगेटिव में हो गया। बाकी ये ज्यों का त्यों काम करेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल नॉट के लिए हम बता रहे हैं, एक हिंट कर रहे हैं। सब कुछ वही रहेगा। सब्जेक्ट होगा, आपका वर्ब होगा, फिर टू होगा, उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा, शॉर्ट में ही लिखते हैं, प्लस नॉट होगा, और प्लस इन्फिनेटिव, ये शॉर्ट में ही लिखते हैं। इन्फिनेटिव यही वाला पार्ट है, इसको शॉर्ट में लिखे हुए हैं, और एडजेक्टिव ये है, एडवर्ब जो है ये है, शॉर्ट में कर दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं नेगेटिव पर। सी इज टू इंटेलिजेंट, शी इज टू इंटेलिजेंट not to understand it। यानी कि इस इन्फिनेटिव के पहले एक नॉट का जो प्रयोग है, यहाँ जो नॉट का प्रयोग है यहाँ पर अलग से किया गया है। नॉट, यहाँ नॉट से मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर नॉट होता है तो हम लोग कॉपी कर देंगे, यहाँ नॉट नहीं होगा तो कॉपी नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर ख्याल करेंगे। जब इसको हम लोग बनाएंगे तो सेम वही ढंग से बनेगा। थोड़ा सा जो अंतर होगा, अंतर ये होगा कि जो नॉट है उसमें जाकर नॉट हट जाता है, और कुछ होता नहीं है। तो सी होगा यहाँ पर, फिर इज होगा, इज, उसके बाद टू को हमने शो कर दिया, फिर इंटेलिजेंट हो गया, उसके बाद दैट हो गया। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है सी, ये पहले से प्रोनाउन है। ठीक है, हमने सी को लिया। सी के बाद जब हम लोग इसमें चेंज किए थे, यहाँ देख सकते हैं कैन नॉट या विल नॉट, है ना, कैन नॉट या विल नॉट, या यहाँ भी देख सकते हैं ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट या विल नॉट। अब हम लोग क्या करेंगे, जो कैन नॉट विल नॉट हो रहा है तो वहाँ पर केवल कैन का प्रयोग करेंगे। मतलब सी के बाद हम केवल कैन या फिर विल का प्रयोग कर सकते हैं, नॉट नहीं लगाना, क्योंकि नॉट पहले से दिया हुआ है। इस बात से यह क्लियर होता है कि सेंटेंस में अगर नॉट होता है तो रिमूव टू में नॉट को हटा देंगे, जैसा कि हमने हटा दिया। ठीक है, इसको पहले पूरा करते हैं। अंडरस्टैंड इट, हमने क्या किया, इस नॉट को हटा दिया। यदि यहाँ नॉट नहीं होता तो हम इस कैन के साथ नॉट को लगा देते हैं। समझे ना। एग्जाम्पल नेगेटिव पर ही एक और ले लेते हैं, मैंने कहीं से भी कोई दिक्कत किसी को ना हो, इसलिए एग्जाम्पल्स की संख्या हम बढ़ा दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल्स नहीं बल्कि 2 एग्जाम्पल से आप लोग बहुत ही अच्छे तरह से इस चैप्टर को समझ सकते हैं। एग्जाम्पल है, ही इज़
टू काइंड हार्टेड, ही इज़ टू काइंड हार्टेड। उसके बाद नॉट टू फॉरगिव, नॉट टू फॉरगिव मी, मतलब ही इज़ टू काइंड हार्टेड, बहुत ही बड़ा दिल वाला, बहुत ही दयालु था। वो इतना दयालु था कि वो मुझे जो है माफ़ कर सकता है। कौन? वह। अब इसको बनाते हैं। ही इज़ सो काइंड हार्टेड, ही इज़ सो काइंड हार्टेड दैट ही, इसमें को यहाँ लिखते हैं हम लोग, ही, उसके बाद कैन या विल कर देंगे, ठीक है। कैन फॉरगिव, फॉरगिव, उसके बाद मी। आपका जो है ये कंप्लीट हो गया। ये आपका टाइप 2 जो है कंप्लीट हो गया। और अगले वीडियो में हम लोग इस टाइप को, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, ये आपका टाइप 3 में 2 और 4 है। अगले वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और किसी प्रकार की भी त्रुटि इस वीडियो में होती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए बताएं। हम नेक्स्ट वीडियो में उन बातों पर ध्यान देंगे। और लॉकडाउन का समर्थन करते हुए एक बड़े भाई के नाते आप सभी से कहना चाहूँगा, जब तक शिक्षण संस्थान बंद है तब तक आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें, ताकि हमारे हर एक भाई बहन इस वीडियो से कुछ सीख सकें। धन्यवाद।